तो चोक चोक का यूज किया जाता है प्रोवाइड हाई वोल्टेज के लिए। टीवी रिमोट में इंफ्रारेड निकलता है। अब आइए कुछ जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले टीएनटी होता है। इसका नेम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूम। ये येलो होता है, सॉलिड होता है और इसका यूज बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए होता है। शॉक प्रूफ होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होता है, उसका नेम होता है डेटोनेटर। ठीक है, डेटोनेटर। और ये अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिल के मतलब टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट एमाटोल बनाता है और एमाटोल बनाता है जो कि एक्सप्लोसिव होता है। और जो अमोनियम नाइट्रेट है ये भी एक्सप्लोसिव होता है और फर्टिलाइज़र में यूज किया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र के लिए हमको नाइट्रोजन चाहिए जो कि प्रेजेंट रहता है अमोनियम नाइट्रेट में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट बनाए थे। तो सिंपली इसमें ये जानिए कि एक ट्राईग्लिसरीन होता है। ठीक है, इसको टीएनजी भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को टीएनजी भी बोलते हैं और नोबेल ऑयल भी बोलते हैं। ये लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और ग्लिसरीन के साथ H3 और H2SO4 का रिएक्शन करा के हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं जो कि टीएनजी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल्ड हीट निकलता है इससे। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किए, इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का रिएक्शन एक सैंड से करवाए। एक फाइंड सैंड है जिसका नेम है सेल्गुहर। ठीक है, इससे क्या हुआ? एक पेस्ट बन गया। ठीक है, पेस्ट बन गया जो कि जिसके कारण मतलब जिसका हम लोग यूज डायनामाइट में बनाने के लिए किए। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ये अनकंट्रोल्ड हीट देता है। ठीक है, इसी कारण इसका डायरेक्टली यूज हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किए, एक ये फाइन सैंड मिला के पेस्ट की तरह बना दिए। ठीक है, और ये पेस्ट हम लोग डायरेक्टली डायनामाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि डायनामाइट किससे बना हुआ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट से बना होता है। ठीक है, यही होता है, इसी का नेम होता है ये ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट। क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर उसके बाद RDX होता है। RDS एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है और इसका फुल फॉर्म हो गया रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये हेनिंग में बनाया गया 1898 में, हेनिंग्स। ठीक है, और इटली में इसको T4 बोलते हैं, USA में चाइकोमाइट बोलते हैं, जर्मनी में हेक्सोगेन बोलते हैं। ठीक है, और इसको साइक्लोनाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ट्राईनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। बस इतना याद रखिए। और ट्राईनाइट्रोफेनॉल भी एक्सप्लोसिव है। गन कर्टन भी एक एक्सप्लोसिव है। HMX का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये भी एक एक्सप्लोसिव है। और CL20 भी एक एक्सप्लोसिव है। LLM-105 भी एक एक्सप्लोसिव है। ठीक है, उसके बाद ये होता है टीयर गैस। टीयर गैस क्या होता है? ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है। इसमें कौन से केमिकल होता है? क्लोरोएसिटोफेनॉन
कौन सा, प्लस नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कौन कौन होता है, क्लोरोएसिटोफेनॉन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बलून में कौन सा यूज किया जाता है, हीलियम किया जाता है, जो कि एयर से हल्का होता है। D2O होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक इनरिचमेंट से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक इनरिचमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को इनरिच करके D2O बनाया जाता है, ठीक है। और ये यूज होता है एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और H2O2 क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका यूज इंडस्ट्रियल ब्लीच में किया जाता है। ये एक ब्लीच में, इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग में किया जाता है, और ये एक इफ़िशिएंट वेस्ट ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। और हम लोग सोप डिटर्जेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जल्दी जल्दी इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोप जो होता है ये सोडियम सिलिकेट और सल्फेट होता है, ठीक है। ये जैसे कि वॉशिंग पाउडर होता है ना, तो उसमें सोडियम सिलिकेट और सल्फेट होता है, ठीक है, जो कि ड्राइनेस और बेसिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बेसिस, ये तो बेसिक ही होता है, तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा ही, और सल्फेट होता है, ठीक है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि सॉफ्ट वाटर, और ठीक है, सोप जो होता है झाग बनाता है सॉफ्ट वाटर के साथ, ठीक है। डिटर्जेंट होता है, दोनों के साथ झाग बनाता है, और सोपलेस सोप भी इसको बोला जाता है। फिर सैपोनिफिकेशन होता है। सैपोनिफिकेशन का मतलब सिंपल है, सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और ये R जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, और R जितना अच्छा क्वालिटी का होगा साबुन उतना ही अच्छा क्वालिटी का बनता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग फीलर देखते हैं, जैसे कि साबुन को कुछ क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कौन सा कंपाउंड मिला जाता है। जैसे कि एक्ने के लिए साबुन बनाया जाता है, एक्ने को ख़त्म करने के लिए तो सल्फ़र का यूज किया जाता है। स्मूथनेस लाने के लिए ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। फोम के लिए सोडियम रेजोनेट का यूज किया जाता है, और स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सोडियम सिलिकेट यूज किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसका साबुन जो होता है उसका क्लींजिंग एक्शन कैसा होता है। जो R जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है, ये मतलब जल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जल के साथ कंबाइन नहीं होता है, ये ऑयल के साथ कंबाइन होता है जो डर्ट रहता है। और जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये टेल होता है और हेड होता है, और टेल जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड रहता है, और हेड जो रहता है आयोनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड रहता है। ये वाटर से कनेक्ट हो जाता है और ये डर्ट से, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में जो बनता है, जो झाग बनता है उसको मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन, और इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन से ही झाग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये पूछता भी है कि इमल्सिफिकेशन क्या है। तो इमल्सिफिकेशन आपको जो ऑयल होता है उसको निकालने के लिए जो साबुन जो प्रोसेस करता है उसी प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू साबुन ऑयल और गंदगी को निकालता है उसी को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट जान लीजिए कि सरफेस टेंशन जो होता है, अगर हम लोग डिटर्जेंट और सोप ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, ठीक है। अब उसके बाद आइए डिटर्जेंट के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आयोनिक इंड होता है ये
COO के जगह SO4 माइनस हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक, ठीक है, एसिड होता है। अब आइए कुछ जानते हैं ब्रीथ एनालाइजर। जैसे कि जो व्यक्ति एल्कोहल पीता है तो जो पुलिस लोग होते हैं उसको कैसे कैसे चेक करते हैं कि ये आदमी ड्रिंकिंग किया हुआ है। उसके लिए जो ब्रीथ एनालाइजर में यूज किया जाता है फिल्टर, उसका नेम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसके साथ H2SO4 रहता है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का होता है और जब इनहेल करते हैं लोग, अगर वो मतलब ड्रिंकिंग किए हुए हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और ग्रीन क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ क्रोमियम सल्फेट के कारण। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब हम लोग मतलब ड्रिंकिंग किए हुए पर्सन इनहेल करते हैं तो क्रोमियम सल्फेट बनता है जिससे ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। कुछ pH हैं जैसे कि H2O का जल का 7 होता है, सलाइवा का 6.5 होता है, मिल्क का 6.4 होता है, एल्कोहल का 2.8 होता है, टॉयलेट का 6 होता है, L2O3 एक इसको रूबी भी बोला जाता है। pH का फॉर्मूला होता है -1 log H+। जो टैंक में ग्रीन फंगस या एल्गी हो जाता है उसको किल करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो घटना चक्र में फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एप्पल में। बटर में ब्यूटरिक एसिड, आई ड्रॉप में बोरिक एसिड, कोल्टिक में कार्बोनिक एसिड, ओनियन में सल्फोनिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स और बनाना में टार्टरिक एसिड पूछता है। ग्रेप्स और बनाना में कौन सा? टार्टरिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में भी यूज होता है। विनीगर में एसिटिक एसिड, ठीक है। और टैक्सोल क्या होता है? एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। टैक्सोल क्या होता है? एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड को आर्टिफिशियल डायमंड भी बोला जाता है, ठीक है। मॉर्फिन क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर भी बोला जाता है। पाश्चराइजेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मिल्क का होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग लॉन्गर टाइम के लिए गर्म करते हैं फिर सडनली कूल्ड कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? अस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क हो जाता है। अस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट डिक्रीज कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस का। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है। इंथैल्पी का मतलब सिंपली होता है कि कितना, अगर कोई हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो कितना नेट हीट चेंज होता है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें नेट आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग अगर मिलाते हैं तो उसमें नेट चेंज ऑफ हीट क्या होता है? 0 हो जाता है, इसीलिए इंथैल्पी भी 0 होता है। वाटर में अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। मिल्क एक इमल्सन है, ठीक है। मिल्क क्या है? इमल्सन है। फॉग क्या है? लिक्विड इन गैस है। फॉग को हम लोग जैसे देखते हैं विंटर के समय में
क्या होता है, छोटे छोटे लिक्विड जो कि एटमॉस्फेयर में स्विम करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड इन गैस है फॉग। ठीक है। आइसक्रीम क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक कोलाइड है और मिल्क भी है, ब्लड भी है। ठीक है। अगर आप लोग 100 ग्राम ऑफ शुगर वाटर में मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। ठीक है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन तक जाता है टू कम इन इक्विलिब्रियम, तो टू इक्वलाइज सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है H2O और सोल्यूट क्या है, शुगर है। ठीक है। और यहाँ पर शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 100 ग्राम शुगर है, ये एक कंटेनर में हो गया सॉल्यूशन। दूसरा कंटेनर में एक और हमारे पास H2O है और शुगर भी है, इसमें कितना शुगर, मान लीजिए 10 ग्राम हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो कंसंट्रेशन है हाई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो इसमें से क्या होता है कि H2O जो होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें जाता है। ठीक है, इस कंटेनर में जाता है और इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। और डिफ्यूजन, ठीक, इसके मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ सोल्यूट ही जाता है, सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, मतलब इसमें डिफ्यूजन में शुगर जाएगा, शुगर के पार्टिकल जाएंगे यहाँ पर दूसरे कंटेनर में। ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है, जो लिक्विड इम्प्योरिटी है उसको निकालने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। फिर सब्लिमेशन होता है, और सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन का यूज हम लोग करते हैं सॉलिड इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। सॉलिड इम्प्योरिटी के निकालने के लिए हम लोग सब्लिमेशन का यूज करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है, और सॉलिड इम्प्योरिटी निकल जाता है। फिर क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लिक्विड होता है, लिक्विड मिक्सर, जैसे मान लीजिए एक मिक्सर है, उसमें डिफरेंट लिक्विड होता है, उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का मेथड का यूज करते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को। प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पहाड़ पर जाते हैं, माउंटेन पर जाते हैं, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं उसमें, ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और हमारा कुक करने में, जैसे कि चावल का तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर पर हमको, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको उसको उबालना है, बट वहाँ पर क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट घटने के कारण कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है, तो इससे क्या होता है कि फूड मतलब नहीं बन पाता है उतना अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग वाटर में क्या करते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और कुक जो होता है ईजी हो जाता है। ठीक है। जो ग्रुप 3 और 4 में ऑक्साइड्स हैं, उसका एम्फोटेरिक बनता है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, Zn हो गया, इसका भी ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। गैसेस हम जनरली देखते हैं कि ये एलिमेंट के रूप में नहीं फाउंड होता है, कंपाउंड होता है, जैसा O2 हो गया। नोबेल गैस का बात नहीं कर रहे हैं, नोबेल गैस तो हीलियम, आर्गन, ये सब क्या होता है, एलिमेंट के रूप में पाया जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है Na+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सके। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। ओस्मियम सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है। ठीक है, ओस्मियम सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है। टंगस्टन सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट कौन होता है, टंगस्टन होता है।
और वेट सबसे ज़्यादा किसका प्लैटिनम होता है, फिर गोल्ड, फिर Ag, सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, प्लैटिनम का होता है, फिर गोल्ड का होता है, फिर Ag का होता है। CH3 को पर्ल भी हम लोग बोलते हैं, Al2O3 को रूपी भी हम लोग बोलते हैं। गैसोहॉल किसको बोलते हैं, गैसोहॉल एक मिक्सर होता है जिसमें गैसोलीन होता है, जैसे कि पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को मिक्सर को गैसोहॉल बोलते हैं। ठीक है। फिर इथिलीन ग्लाइकोल होता है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एक एंटी फ्रीज के रूप में और यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में। ठीक है, गाड़ी का जो इंजन होता है वो उसको उसमें एंटी फ्रीज के रूप में इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। और रोडियम का यूज किया जाता है जो पॉइजनस गैस होता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, कहीं से मान लीजिए पॉइजनस गैस है उसको निकालना है तो रोडियम का यूज किया जाता है। रोडियम क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें से बचा हुआ जो है 2 पेज, इसमें सारा जो PYQ है पूरा घटना चक्र का, लूसेंट का सब कवर हुआ है। तो और एक वीडियो लगेगा उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।